गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में बहादुर बिट्टो भाग 1 का अभ्यास किया। आज हम आगे का अभ्यास करते हैं कि एक किसान था, वह खेत में हल चला रहा था। तब एक शेर आता है। शेर किसान से बैल मांगता है कि बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तब किसान मना करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गाय लेकर आता हूँ। किसान गाय लेने के लिए अपने घर जाता है और सारी बातें बिट्टो को बताता है। तब बिट्टो एक तरकीब निकालती है और किसान को शेर के पास भेजती है और कहती है, क्या कहती है बच्चों? बिट्टो जोर से चिल्लाती है, अरे ओ किसान, तू तो कहता था कि तूने मेरे लिए 4 शेरों को फांस के रखा है, तो कहाँ है ये सब? ये तो एक ही शेर है। कोई बात नहीं, एक शेर मुझे रास्ते में चलेगा। हम आगे देखते हैं। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा इसे, कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। वो बिट्टो बोल रही थी, देखा इसे, कहते हिम्मत। हिम्मत यानी साहस। तुम तो इतने डरपोक यानी कायर हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, यानी आप शेर को देना चाहते थे। उधर मारे भूख के शेर की आंखें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। उदास यानी दुखी। उन्होंने वो शेर को तो दूसरी ओर बहुत ही भूख लगी थी और उसके पेट में भूख के वो आंखें छटपटा रही थी। तब उन्होंने भेड़िए ने आके पूछा कि क्या है मामला महाराज? और दुखी होकर, आप आज बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। राक्षसी यानी उग्र स्वभाव वाली स्त्री। शेर ने बहुत दुखी होकर बोला कि नहीं, आज मुझे ऐसी राक्षसी मिल गई है कि रोज सुबह में वो 4 शेरों का तो सिर्फ नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसने लगा। भेड़िया वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा यानी प्रदर्शन, मामला जो हो रहा था वो सब देख रहा था। कौन देख रहा था? भेड़िया। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी। बोले राजा, वो तो कोई नहीं थी, राक्षसी नहीं थी, वो तो बिट्टो थी, वो किसान की पत्नी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। कोशिश यानी प्रयत्न। अगर बैल आपके हाथ में न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर से आप कोशिश कीजिए और ये बैल आपके हाथ में नहीं आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ऐसा कह के भेड़िया वो शेर को आगे करता है और शेर को डर लग रहा है। वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, हम दोनों साथ में जाएं। तो देखो बच्चों, ये चित्र में आपको दोनों दिखाई दे रहे कि अपनी पूंछ बांध के जा रहे हैं। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। फिर डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था। वादा यानी वचन, भरोसा, प्रॉमिस करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। तू वादा करके गया था कि अपनी पूंछ से में 4 शेर बांध के लाएगा। कौन? भेड़िया बोल रहा था, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। मरियल यानी कमजोर। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर यानी कोई बात नहीं। इस वक्त यहीं सही, इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवस उड़ गए। फिर बिट्टो आगे बढ़ती और बोल रहे कि कोई बात नहीं, आज मैं एक शेर से ही चला लूंगी, लेकिन वो भी मरियल सा है। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ती है। शेर के होश हवस उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है।
वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला। तेजी यानी जल्दी। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो शेर अच्छे से वो बिट्टो से डर गया था। बिट्टो से बहुत ही डर गया था। तो बच्चों, हमें भी कोई भी परेशानी या मुसीबत सामने आ जाए तो हमें भी बिट्टो की तरह हिम्मत से काम लेना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे बच्चों।